पिछले एपिसोड में देखे थे, रोकरो अपने असली रूप में आने वाला होता है, मतलब केगारे बनने वाला होता है कि हेड एक्सॉर्सिस्ट आकर रोकरो और बेनियो को बचाकर वहां से ले जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सेक डोरमन में देखते हैं, जहां बेनियो को होश आता है, जिसे देख मयूरा खुश होती है। रोकरो पूछने लगता है कि तुम ठीक हो ना, तो बेनियो हाँ मैं ठीक हूँ कहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम हेड एक्सॉर्सिस्ट जिसामा और सेगेन को बात करते हुए देखते हैं, जहां सेगेन के पूछने पर कि क्या जरूरी बात बताने वाले थे, हेड एक्सॉर्सिस्ट कहता है जब मैं परसूट ऑफ एज रिचुअल किया तो मैं 1000 साल पीछे का सफर कर पाया, जिससे मुझे वहां आबेनोसेमी से सभी प्लान का पता चला, जो अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट एक्सॉर्सिस्ट है, जो हजारों सालों से काम कर रहे हैं लोगों में शांति बनाए रखने के लिए। सेइमी ने इंसानी दिलों में होने वाले नफरत, गुस्सा और जलन को समझा और उन्हें दुनिया की मुसीबत के रूप में देखा। इन ऐसी ताकत है जो खत्म करती है और फैलती है, तो वहीं यांग जो ताकत बनाती है और ख्याल रखती है। ये दोनों दुनिया के संतुलन के लिए जरूरी है, लेकिन लोगों की दुष्ट भावनाओं से इन एनर्जी बढ़ चुकी है, जिससे दुनिया की संतुलन बिगड़ रहा है। इसलिए वो क्योटो के नीचे गया और वहाँ एक अलग दुनिया बनाया, जिसके आसमान में एक बीज लगाया, जो बीज आमेनो मिहाशिरा है, जो इंसानियत की दुष्ट भावनाओं में सांस ली और शाखाओं के परे बैरियर बनाया। सेइमी उस दुष्ट भावनाओं से बनी इन एनर्जी को लिया और उस दुनिया में डाल दिया, इस उम्मीद के साथ कि असली दुनिया में इन और यांग का संतुलन बना रहेगा। पर लोगों की इन एनर्जी वक्त के साथ बढ़ती रही, जिससे दूसरी दुनिया बर्बादी और विनाश का प्रतीक बन गया। फिर वह मगानों में बदल गया। लोगों में इन एनर्जी आती रहा, जिसने केगारे को जन्म दिया। इसका विरोध करने के लिए सेइमी एक्सॉर्सिस्ट यूनियन को बनाया और ताकतवर एक्सॉर्सिस्ट को इकट्ठा किया। आगे वो 12 शिकिगामी बनाए, जो ताकतवर एक्सॉर्सिस्ट से मिलकर 12 गार्डियन कहलाए। इस तरह 12 गार्डियन की स्पेल पावर के साथ हजारों वर्षों से केगारे के साथ लड़ते रहे हैं। आगे बताता है ये काफी नहीं था, मगानों का फैलना जारी रहा और केगारे बढ़ते रहे। सेइमी ने एक तरीका बनाया जिससे ट्विन स्टार एक्सॉर्सिस्ट का जन्म हो और वे अल्टीमेट एक्सॉर्सिस्ट मिको को जन्म देंगे, जिससे सारे केगारे साफ हो सके। ये सुनकर जिसामा कहने लगते हैं सिर्फ केगारे को साफ करने के लिए ऐसी रणनीति बनाया, सेइमी दिल दहला देने वाले राक्षस जैसे लग रहे हैं। तो हेड एक्सॉर्सिस्ट बताता है कि अब तक मैंने डरावना हिस्सा तो बताया ही नहीं है। ये सुनकर सेगेन और जिसामा हैरान हो जाते हैं। दूसरी ओर मयूरा बेनियो पर स्पेल कर शुद्ध कर रही होती है और आगे कहती है आज मैं बस इतना कर सकती हूँ, तो रोकरो उसका शुक्रिया कहता है। फिर मयूरा और ग्रेनी वहाँ से चले जाते हैं। रोकरो बेनियो के पास रुका ही होता है कि हेड एक्सॉर्सिस्ट उससे बात करने के लिए आ जाता है, तो वो बाहर हेड एक्सॉर्सिस्ट के साथ चला जाता है। रोकरो हेड एक्सॉर्सिस्ट से अपने अतीत के बारे में पूछता है, तो वो कहता है मैं तुम्हें इस तरह बताना नहीं चाहता था, यूटो के कारण तुम्हें इस तरह से पता चला। और आगे हेड एक्सॉर्सिस्ट रोकरो से माफी मांगने लगता है कि मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया। रोकरो कहता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें सब कुछ बताना होगा, और जो यूटो ने कहा क्या वो सच है। तो हेड एक्सॉर्सिस्ट कहता है तुम एक केगारे हो जो इन एनर्जी का रूप है, हालांकि तुम कह सकते हो ये पूरी तरह सच नहीं है, तुम केगारे से अलग हो, तुम्हारी इन एनर्जी इंसानियत का अंत करने के लिए थी। तो रोकरो मैं समझा नहीं करके पूछता है। हेड एक्सॉर्सिस्ट कहता है सेइमी ने ट्विन स्टार एक्सॉर्सिस्ट और मिको को बनाया सभी केगारे को एक्सॉर्सिस्ट करने के लिए और मगानों के अंत के लिए। उसने सोचा मगानों का अंत के बाद इन और यांग का संतुलन बना रहेगा, परंतु लोगों की दुष्ट भावनाओं ने केगारे के झुंड को जन्म दिया, जो खुद इंसानियत को खत्म करने के लिए इन एनर्जी के अवतार को ज्यादा ताकतवर बनाया। सेइमी उसे बुलाता है कैटाक्लिस्म किंग, जिसका मतलब वो राजा जो तारों का अंत करेगा, और वो कैटाक्लिस्म किंग तुम हो। जिसे सुनकर रोकरो हैरान हो जाता है और कहता है इसका मतलब मैं इंसान नहीं हूँ, तो प्लीज मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए। हेड एक्सॉर्सिस्ट कहता है
मीको को सामने लाओ। तुम्हारी इन एनर्जी और बेनियो की यांग एनर्जी एक साथ मिलके मीको को बनाएंगे। इससे तुम अपने कैटाक्लिस्म किंग होने की शक्ति से बच सकते हो। तो रोकरो कहने लगता है, पागल मत बनो, तुम चाहते हो कि बेनियो एक ऐसे के साथ रहे जो इंसान भी नहीं है। तो हेड एक्सॉर्सिस्ट कहता है, लेकिन यही एक अच्छा रास्ता है और आगे मुझे अपना काम करना है करके वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम विला में देखते हैं जहाँ रोकरो आ जाता है। तो वहीं सुजू जो एक बसारा होती है कहती है, तुमने आने में काफी देर कर दी। रोकरो उसे वहाँ देखकर चौंक जाता है। सुजू कहती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम पर हमला नहीं करूंगी। रोकरो के पूछने पर कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो ड्रैगन स्पॉट को दिखाते हुए कहती है, मैं उसकी मदद से यहाँ आई। जब मैंने कुरानासी को ये बनाते हुए देखी तो मैं सीख गई, हालांकि मैं इसमें महारत हासिल नहीं की है। रोकरो कहने लगता है, तुम्हारे पास ये मिस्मा एन्चेंटमेंट भी है। तो सुजू बताती है, इसे मैंने चिजिवा को करते देखकर सीखी। रोकरो पूछता है, तुमको मुझसे क्या चाहिए? तो सुजू कहती है, मैं तुम्हें खुश करने आई हूँ। अपने अतीत को जानने के बाद चिंता और डर पैदा हो सकता है। रोकरो कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अपने अतीत से परेशान हूँ? वो कहती है, जब हम पहले मिले थे तब मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें देख रही हूँ। रोकरो के कहने पर कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, वो कहती है, कैटाक्लिस्म किंग या शायद केगारे। तो रोकरो कहता है, मैं कोई इंसान नहीं हूँ और उदास हो रहा होता है। तो सुजू कहती है, क्योंकि हम दोनों केगारे हैं तो क्यों न हम शादी कर लेते हैं। रोकरो कहता है, पागल मत बनो। वो कहती है, इसमें क्या पागलपंती है? सुजू उसे पूछने लगती है, क्या तुम उस चपटी लड़की से प्यार करते हो? तुम्हें ये सब जानने से पहले उसे किस कर लेना चाहिए था। रोकरो कहता है, अच्छा हुआ जो मैंने नहीं किया, मैं उसे इसमें नहीं घसीट सकता। और निराश होते हुए कहता है, हमेशा से ही मैं ताकतवर एक्सॉर्सिस्ट बनना चाहता था, जिससे मैं सभी केगारे को एक्सॉर्सिस्ट कर सकूं और सभी की रक्षा कर सकूं। और अब मैं खुद भी इंसान नहीं रहा। मैं इस केगारे और कैटाक्लिस्म किंग को समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं दुनिया में सभी इंसानों को साफ करने के लिए पैदा हुआ हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? सुजू उसे समझाने लगती है कि जब तुम यह कह रहे हो कि तुम्हें सबकी रक्षा करनी है, तुम ये जब सोचते हो तो तुम एक इंसान हो। तुमने ये चुना है जो तुम करना चाहते हो। ये अब अलग कैसे है? अगर तुम कैटाक्लिस्म किंग भी हो, तुम चाहे इंसान हो या कैटाक्लिस्म किंग, तुम अब भी तुम ही हो। ये सुनकर रोकरो हैरान होता है और सुजू को देखने लगता है। सुजू टीवी ऑन कर सॉन्ग में डांस करने लगती है। रोकरो उसे देख ही रहा होता है। आगे सुजू कहती है, जब तुम मुसीबत में हो तो याद करना कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या है, और वहाँ से चली जाती है। रोकरो उसके जाने के बाद उसके बातों को समझकर स्माइल करता है। फिर हमें पूरे नारुकामी को दिखाया जाता है, जहाँ सभी एक्सॉर्सिस्ट लोगों की मदद कर रहे होते हैं। रोकरो भी मदद करने लगता है। इधर बेनियो भी रिकवर कर रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। रोकरो बेनियो के लिए प्रेजेंट भी खरीदता है और शॉप से बाहर जा ही रहा होता है कि वहाँ यूटो आ जाता है, जो रोकरो को फूल का बुक्के देते हुए कहता है, मैं आ गया। रोकरो उसे देखकर गुस्सा होने लगता है। यूटो कहता है, तुम काफी देर कर दिए, मुझे पता है तुम काफी बिजी थे, लेकिन मुझे थोड़ा तो याद कर सकते थे। तो रोकरो, तुम किस बारे में बात कर रहे हो करके कहता है। यूटो कहता है, यूटो वहाँ आसपास के लोगों को देखते हुए कहता है, मैं सोच रहा था कि इस गंदी दुनिया को अच्छे से तबाह कर दूं। जिसे सुनकर रोकरो हैरान होता है। यूटो आगे कहता है, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? तो रोकरो, मुझे तुम्हें कितना बार मना करना पड़ेगा करके कहता है। यूटो कहता है, कितना बेकार है, हालांकि तुम कैटाक्लिस्म किंग हो जो हर एक इंसान को मार सकता है। तुम्हें मुझसे लड़कर मुझे हराना होगा, नहीं तो मैं खुद ही इस दुनिया को तबाह कर दूंगा। वैसे भी मेरे पास भी ये करने की ताकत है। तो रोकरो गुस्सा करने लगता है। आगे यूटो रोकरो को फूल थमा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा कहकर वहां से चला जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।